हम लोग बिजनेस स्टडीज का दूसरा जो एक्सरसाइज है, नाम है प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत का अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप लोग आंसर बोलते जाइए। अभी सबसे पहले हम लोग सत्य और असत्य देखेंगे। कौन देखेंगे? सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य में पहला है प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं। प्रबंध के सिद्धांत लोचशील है। सत्य। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत लोचशील, लोचशील का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। तो प्रबंध के सिद्धांत नियम और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है? बदलते रहता है। इसीलिए कहा गया प्रबंध के सिद्धांत लोचशील है। क्या होगा? सत्य। प्रबंध के सिद्धांत स्थिर है। औसत। प्रबंध के सिद्धांत स्थिर है, मतलब एक बार जो सिद्धांत बन गया वही हमेशा काम करते रहेगा, ऐसा नहीं है। वो समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो प्रबंध के सिद्धांत स्थिर है। क्या होगा? औसत। प्रबंध के सिद्धांत नियम है। औसत। नियम नहीं है, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत नियम है। औसत। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है। सत्य। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह ये काम करेगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो। तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, मतलब सब जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा? सत्य। मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का निचोड़ है। क्या होगा? सत्य। मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का निचोड़ है। सत्य। परंपरागत प्रबंध में सुझावों को प्रोत्साहित किया जाता है। परंपरागत प्रबंध में सुझावों को प्रोत्साहित किया जाता है। औसत। जब परंपरागत प्रबंध होता है तो वहाँ पे सुझावों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। सत्य। वैज्ञानिक प्रबंध में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। सत्य। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता माना जाता है। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता माना जाता है। सत्य। गति अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है। गति अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है। थकान अध्ययन और गति अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। थकान अध्ययन और गति अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। औसत। थकान का मानसिक कारण नहीं है। औसत। थकान का मानसिक कारण नहीं है। औसत। परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है। सत्य। परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है। सत्य। श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध वांछित नहीं है। श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध वांछित नहीं है। सत्य। प्रायः अकुशल कर्मचारियों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया जाता है। सत्य। प्रायः अकुशल कर्मचारियों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया जाता है। सत्य। तो ये आपका सत्य और सत्य समाप्त हो गया। अब हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप लोग जोर से आंसर बोलते जाइए। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार डैश है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार डैश है। मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार डैश है। मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में डैश होती है। वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में डैश होती है। वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश में है। पक्ष में है। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश में है। पक्ष में है। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डैश किया जाता है। विरोध। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डैश किया जाता है। विरोध। मानसिक कार्य से डैश होती है। थकान होती है। मानसिक कार्य से डैश होती है। थकान होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में डैश होती है। कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में डैश होती है। कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योग के डैश में है। पक्ष में है। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योग के डैश में है। पक्ष में है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति
वैज्ञानिक प्रबंध के डैश में है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति वैज्ञानिक प्रबंध के डैश में है, पक्ष में है। वैज्ञानिक प्रबंध के अब हम लोग करेंगे सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करने में 4 ऑप्शन रहता है। हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग सीधा डायरेक्ट सही आंसर बोलिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं F.W. टेलर। मानसिक क्रांति का मूल आधार है मानसिक क्रांति का मूल आधार है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 75%। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 75%। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में होती है वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में होती है वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था 1913 ईस्वी में। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं 14। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं 14। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे फ्योल। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे हेनरी फ्योल। प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक। ये सभी प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक। ये सभी गतिशील मतलब परिवर्तनशील हो गया। लोचशील मतलब गतिशील मतलब हो गया कि प्रबंध के सिद्धांत जो है हमेशा एक सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत का निर्माण करना पड़ता है। तो गतिशील हो गया। लोचशील मतलब परिवर्तनशील। और सार्वभौमिक का मतलब हो गया कि हर जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो और कोई भी स्थान हो, देश हो विदेश हो, हर जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक। ये सभी क्या होगा ये सभी प्रबंध के सिद्धांत हैं संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांत हैं क्या होगा संपूर्ण। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 2 प्रबंध के सिद्धांत आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 देखेंगे। 3 नंबर एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। 3 नंबर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग आपको सीधा कौन एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 4 नंबर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। थैंक यू।